हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। 2024 के चुनाव श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और उच्च उत्पादकता के साथ समावेशी विकास की कहानी पर जोर देने की ज़रूरत को फिर से ध्यान में लाए हैं। चुनावी जनादेश मतदाताओं द्वारा स्पष्ट है कि हमें केवल अपने काम की बातों से ही सरोकार है। आने वाले 5 वर्षों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि धरातल पर गुणवत्तापूर्ण वितरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाए। केंद्र में निर्मित नई सरकार के लिए संदेश स्पष्ट है। मार्गदर्शक सिद्धांतों में स्थानीय निकायों का विकेंद्रीकरण, रोजगार के अवसर पैदा करना और कृषि में उत्पादकता बढ़ाना शामिल होना चाहिए। ये महज बातचीत तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे बेंचमार्किंग, इम्प्लीमेंटेशन और सक्रिय एक्शन में बदलना होगा। पैरा नई सरकार के लिए प्रमुख चुनौती बुनियादी ढांचे के लिए स्थानीय निकायों को फंड मुहैया कराना और मुद्रास्फीति बेरोजगारी की लगाम कसना है। 15वें वित्त आयोग में 2 सुधारों से स्थानीय निकायों को प्राथमिकताएं तय करने के लिए फंड का फ्लो होगा, जिसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में अच्छी पहुंच वाली सड़कें, स्कूल भवन, खेल के मैदान, उद्यान, खेल सुविधाएं जैसे सार्वजनिक स्थान हों। इसके पूरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए। पैरा 15वें वित्त आयोग में सुधारात्मक निर्देश यही होना चाहिए कि फंड जारी करने पर से रोक-टोक हटाकर सुझावात्मक गतिविधियों की सूची दी जाए और गुणवत्तापूर्ण वितरण पर सामाजिक ऑडिट हो। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय निकायों के फंड को गृह मंत्रालय से पंचायती राज को वापस स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह मनरेगा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और रोजगार पर स्पष्ट काम शुरू करेगा। यूपीए ने 13वें में से 14वें वित्त आयोग तक फंड के फ्लो को दोगुना कर दिया था। 15वें वित्त आयोग को भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। 15वां वित्त आयोग अभी मसौदे के चरण में ही है, लेकिन उसमें अभी से वास्तविक ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पैरा इससे स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। मजबूत सोशल ऑडिट के माध्यम से गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा ने पहले ही डीबीटी हस्तांतरण हासिल कर लिया है। अब महिलाओं को उनके स्वयं के स्वास्थ्य और स्वच्छता देखभाल और पोषण के साथ साथ कुपोषण पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए लाभों को समझाने की आवश्यकता है। यह केवल बीपीएल परिवारों के सदस्यों के लिए होना चाहिए। पैरा स्थानीय निकायों की यूटी